डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट और टॉपिक का नाम है अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, द यूएस प्रेसिडेंट, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद है वो महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्णता के साथ साथ शक्तिशाली भी बना हुआ है या शक्तिशाली कहा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के विषय में केवल इतना लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन ए प्रेसिडेंट, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कभी इतना नहीं सोचा होगा या नहीं सोचा था कि इतने थोड़े से शब्दों में वर्णित जो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति का पद जो है वो आगे चलकर विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली पदों में से एक हो जाएगा या एक होगा। एक विद्वान है ब्राइस, उन्होंने बताया या उन्होंने लिखा या उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में से सबसे महान है। आग तथा रे ने बताया कि यूरोप के कुछ तानाशाहों को छोड़ दो, उसके बाद जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो शासन का सबसे अधिक शक्तिशाली अध्यक्ष है। बेयर्ड ने बताया कि अमेरिका का राष्ट्रपति आधुनिक संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली संवैधानिक शासक है। राष्ट्रपति पद के महत्व का जहाँ तक सवाल है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, तो इस विषय में कहा जा सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संविधान ने अमेरिका की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित की हुई है? राष्ट्रपति में निहित की हुई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का पद जो है वो संसार का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद भी है। राष्ट्रपति सरकार तथा राज्य दोनों का अध्यक्ष भी है। ग्रिफिथ ने राष्ट्रपति पद को अमेरिकी शासन की समस्त संस्थाओं में सबसे अधिक एक प्रकार से नाटकीय पद बताया। प्रोफेसर लास्की ने क्या कहा कि ऐसी कोई विदेशी संस्था नहीं है जिसके साथ मूलतः अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना की जा सके। अमेरिका का राष्ट्रपति का जो पद है वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पद है। हेमैन ने बताया कि इस पद का महत्व विश्वव्यापी है। संकट काल में जो अमेरिका की जनता है, जब वहाँ संकट काल होता है तो संकट काल में अमेरिका की जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए किसकी ओर देखती है? राष्ट्रपति की ओर निहारती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत थियोडर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइजनावर तथा कैनेडी के शासनकाल में आपने को देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो वहाँ अमेरिका में एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण पद बना हुआ है या कहा जा सकता है। जहाँ तक उसके इलेक्शन का सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव के सवाल है, इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताओं का उल्लेख किया हुआ है।
और वहाँ केवल वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जिनमें वहाँ जो योग्यताएं रखी हुई हैं वो योग्यताएं हों। जैसे मैं आपको बताऊं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए या नागरिक हो, 35 वर्ष की वो आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, और इसके अतिरिक्त वो सब बातें तो हैं ही, जैसे कि वह दिवालिया न हो, पागल न हो, या किसी अपराध के सिलसिले में जेल न जा चुका हो। जिस व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं वो वहाँ चुनाव राष्ट्रपति का लड़ सकता है। जहाँ तक उसकी अवधि का सवाल है, उसके कार्यकाल का सवाल है, इसमें स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 2 भाग 1 में ये निर्धारित है कि 4 वर्ष उसके लिए निर्धारित किया हुआ है, और सामान्यतः ये पद स्थायी है, और इन 4 पदों में 4 वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। केवल इसके 3 अपवाद हो सकते हैं। वो कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं? या तो वो स्वयं अपना त्यागपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या उसके ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाए। तो ये 3 जो बात हैं, ये 3 बात अगर हो जाती हैं तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। और एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पहले तो ये एक प्रकार से परंपरा थी, परंपरा के द्वारा इस बंधन का पालन होता था, परंतु वहाँ क्या हुआ कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन और डी रूजवेल्ट ने सन 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ दिया, आपको मालूम होगा। उसके बाद क्या हुआ कि सन 1951 में संविधान में 22वें संशोधन द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं लड़ सकता। अर्थात वहाँ अब एक प्रकार से एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जहाँ तक वहाँ राष्ट्रपति के वेतन और सुविधाओं का सवाल है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति को $4 लाख तो वार्षिक वेतन मिलता है, $50,000 जो वार्षिक अन्य खर्चे दिए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त 1 लाख यात्रा पर और $19,000 मेहमानों पर वो पृथक से खर्च भी कर सकता है। राष्ट्रपति को कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, वो जैसे सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपने निजी उद्योग के लिए कार या वायुयान या समुद्री जहाज भी उसे मिलता है। जहाँ तक राष्ट्रपति के उत्तराधिकार का सवाल है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि वो त्यागपत्र दे देता है, या उसकी हत्या कर दी जाती है, या उस पर महाभियोग लगाया जाता है, तो उसका उत्तराधिकार संविधान के 25 यानी कि 25वें संशोधन द्वारा यह तय हुआ है कि इस संशोधन के भाग प्रथम में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु या त्यागपत्र देने पर वहाँ जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाता है। और राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके 4 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व किसी भी दिन पदच्युत किया जा सकता है, यानी पदमुक्त किया जा सकता है। एक महाभियोग चलाकर उसको हटाया जा सकता है। तो वहाँ के राष्ट्रपति की कुछ ये पावर्स जो मैंने हैं उसके संदर्भ में आपको अध्ययन किया। अब जो एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, यानी कि फंक्शंस ऑफ द पावर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसके बारे में जो नेक्स्ट ऑनलाइन आपकी कक्षा होगी उसमें इनका अध्ययन किया जाएगा। आज राष्ट्रपति के बारे में इतना ही। धन्यवाद।